हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा मोशन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। देखिए, अगर हम बात करें मोशन की तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वह अपनी पोजीशन को अपने आसपास की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज करता जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई कार है, वो रोड पर ड्राइव की जा रही है, कार मूव हो रही है। अब देखिए, कार क्या है। कार जो है इस रोड के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि कार हमारी मोशन में है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई बर्ड है, वो आसमान में, स्काई में जो है वो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, तो बर्ड भी जो है अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी बर्ड भी मोशन में है। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने जो है टेबल पर एक बुक को रख दिया। अब देखिए, टेबल पर मैंने जिस बुक को रखा है वो बुक टेबल या अपने आसपास की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रही, तो बुक जो है ये हमारी मोशन में नहीं है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारे जो ये ऑब्जेक्ट हैं ये रेस्ट में हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मोशन कितने टाइप्स का होता है। अगर आपको मोशन क्या होता है ये अभी तक समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। मोशन कितने टाइप्स का होता है। देखिए, किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करते टाइम जो पाथ चुना, उस पाथ की शेप के अकॉर्डिंग हम मोशन को क्लासीफाई करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग, इस पाथ के अकॉर्डिंग जो हमारा मोशन है ये 3 टाइप्स का होता है। पहला लीनियर मोशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, या फिर आप इसे रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये 3 जो है ये हमारे मोशन के टाइप्स हैं। लीनियर मोशन क्या होगा। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ट्रक है, वो हाईवे पर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो हाईवे पर कोई ट्रक जा रहा है, तो वो हमारा जो है लीनियर मोशन होगा। ट्रेन है, जो हमारी रेलवे ट्रेन्स होती हैं, रेलवे, वो रेलवे ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन में अगर जा रही हैं, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर रन कर रही हैं, तो ट्रेन जो है वो हमारी लीनियर मोशन में है। कोई कार हाईवे पर स्ट्रेट जा रही है, तो कार का मोशन कैसा होगा। कार का मोशन भी जो है, मान लीजिए कार यहाँ है, एक स्ट्रेट लाइन में आगे गई, तो कार का मोशन कैसा होगा। कार का मोशन भी लीनियर होगा। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो आप कह सकते हैं कि उसका मोशन जो है वो लीनियर मोशन है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करे, सर्कल में मूव करे या फिर ऐसे कर्व शेप में मूव करे, तो आप क्या कहेंगे कि उसका मोशन कैसा है। तो देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव करें, कर्व में मूव करें, या फिर अपने ही एक्सिस पर बार बार घूमें, जैसे कि हमारे ये जो है लट्टू हो गया, या हमारी जो अर्थ है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, या फिर कर्वीलिनियर मोशन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, अभी एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे हमारी अर्थ है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। इसके अलावा अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड भी जो है रिवॉल्व करती है, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। अगर कोई कार जो है वो किसी सर्कुलर ट्रैक पे जो घूमने लगे, तो वो भी हमारा सर्कुलर
मोशन है। इसके अलावा जो हमारी घड़ी है, क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड या आवर हैंड है या सेकंड हैंड है, वो भी जिस टाइप से जो है मूव करते हैं वो भी हमारा सर्कुलर मोशन ही होता है। तो सर्कुलर मोशन के बाद है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जो पाथ कवर कर रहा है उसी पे बार बार रिपीटिव मोशंस करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन को जो है रिपीट करे बार बार एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप कहोगे कि वो हमारा जो है ऑसिलेटरी मोशन है। इसे जो है वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है। जैसे कि हमने हमारी घड़ी है, घड़ी के नीचे मान लीजिए पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम जो है एक बार यहाँ जाएगा इस डायरेक्शन में और फिर ये वापस जो है उस डायरेक्शन में आएगा और इसकी मोशन जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। उसके अलावा मान लीजिए आप किसी झूले पर बैठे हैं जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है। एक बार जो है वो इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मोशन हो रही है वो कैसी हो रही है? मोशन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और रिपीट मोशन जहाँ पे हो वहाँ पे आपको याद कर लेना है कि वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होगा या फिर वाइब्रेटरी मोशन होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन में हमारा क्या होता है, जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि पाथ जो है वो स्ट्रेट हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है आगे जाकर वापस पीछे जो है स्ट्रेट पाथ पे मूव कर सकता है, पाथ जो है वो कर्व में हो सकता है, लेकिन जो मोशन है वो बार बार हमारा रिपीटिव होगा। तो ये थे मोशन के 3 टाइप। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, जैसे कि स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर अगर कोई रेलगाड़ी रन करती है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे या अपने एक्सिस पर रोटेट करे, जैसे कि हमारी अर्थ है जो कि अपने एक्सिस पर घूमती है और सन के अराउंड भी जो है रिवॉल्व करती है, तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पाथ पर रिपीटिव मोशन करे, जैसे कि मान लीजिए हमारी जो पेंडुलम है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशंस। तो उम्मीद है दोस्तों अभी तक जो है आपको मोशन के टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिस किसी को भी जो है आज के लेक्चर की PDF चाहिए वो हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है। दोनों के ही लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जो है आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारी सभी वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सकें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।